मैं काठियावाड़ का, गुजरात का रहने वाला हूँ। जात का बनिया हूँ। जब ताकसी में हिंदुस्तान पे टंटा हुआ था ना, मैं बिल्कुल बेकार था। माफ़ कीजिएगा, मैंने लफ्ज़ टंटा का इस्तेमाल किया, पर इसमें कोई हर्ज नहीं। उर्दू ज़बान में बाहर के अल्फाज भी शामिल होने चाहिए, चाहे गुजराती ही के क्यों ना हो। हाँ, मैं बिल्कुल बेकार था। बस कोकीन का थोड़ा बहुत कारोबार चल रहा था। इससे आमदनी की कुछ सूरत हो ही जाती थी। जब बंटवारा हुआ और हजारों की गिनती में इधर के आदमी उधर और उधर के आदमी इधर आने जाने लगे, तो मैंने सोचा इधर ही रहूं कि उधर चलूं। फिर मैंने सोचा नए मुल्क में कारोबार के होंगे नए मौके, नया धंधा, ज़्यादा प्रॉफिट। आप तो जानते ही हैं, कारोबारी का कोई मुल्क नहीं होता, जिधर उसका प्रॉफिट उधर ही उसका मुल्क। सोचा पाकिस्तान चले, कोकीन का ना सही कोई और कारोबार शुरू कर देंगे। चुनाचे वहाँ से मैं चल पड़ा और रास्ते में मुख्तलिफ धंधे करता करता ज़्यादा कुछ नहीं किया, 2-4 जेबें काटी, 1-2 चोरियाँ की, पाकिस्तान पहुँच गया। मैं तो चला ही इस नियत से था कि कोई मोटा कारोबार करूँगा। चुनाचे पाकिस्तान पहुँचते ही मैंने हालात को अच्छी तरह जांचा और कौन सा बिजनेस किया जाए। कोकीन का, फिर तो काठियावाड़ी क्या बुरा था। शराब, शराब तो इस्लाम में हराम है। जुआ खाना, ना 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 ना, लोगों को खाने को रोटी नहीं है, अभी तेरा जुआ खाना कौन आएगा। ये इतने लोग उधर से इधर आए, उनको रहने के लिए मकान चाहिए। हजारों लोग इधर से उधर गए, मकान छोड़कर गए होंगे। प्रॉपर्टी डीलिंग। चुनाचे मैंने हालात को अच्छी तरह जांचा परखा और अलाटमेंटों का सिलसिला शुरू कर दिया। मस्का पॉलिश मुझे आता ही था। 2-4 लोगों से दोस्तियाँ की, 1-2 लोगों से याराना गांठा, चिकनी चुपड़ी बातें की। पाकिस्तान जिंदाबाद, अल्लाह का बड़ा फजल है जनाब जो पाकिस्तान बन गया। नया मुल्क, नया कानून, नया निज़ाम, नई कौमियत, नए सपने, नई ताबीर। वाह, अल्लाह का बड़ा फजल है जनाब। अब तो हर गरीब को रोटी मिलेगी, साथ में खाने को बोटी मिलेगी, बुलंद मुस्तकबिल होगा, सीने में धड़कता दिल होगा। जनाब, आपके चेहरे पे क्या रौनक चाहिए। सुना है आपकी प्रमोशन नज़दीक आई है, कमिश्नर से अपना याराना है, गवर्नर के यहाँ भी आना जाना है। आप बस फिक्र को घर ना बुलाइए, सरकार एक छोटा सा मकान अलॉट करवाइए। और यूं एक छोटा सा मकान अलॉट करा लिया। इसके अलॉट कराने से काफ़ी मुनाफा हुआ तो मैं मुख्तलिफ शहरों में घूम फिर कर मकान और दुकानें अलॉट कराने का धंधा ही करने लगा। काम कोई भी हो, इंसान को मेहनत करना पड़ती है। मुझे भी चुनाचे अलाटमेंटों के सिलसिले में काफ़ी तगोदो यानी दौड़ धूप करना पड़ी। किसी के मस्का लगाया, अस्सलाम वालेकुम जनाब हेड ऑफ द डिपार्टमेंट साहब। क्या कहा, क्लर्क? अच्छी, दूसरों के लिए होंगे क्लर्क, हमारे तो माई बाप ही हैं। और किसी के कुछ हो ना हो, हमारे तो साहब हैं आप। किसी को खाने की दावत दी तो किसी को नाच रंग की। जनाब, आज आपको मेरे गरीब खाने पे तशरीफ़ लाना है विद फैमिली। अरे फैमिली ना सही, बीवी को साथ नहीं ला सकते तो पंजाब डीलक्स में आइए, स्पेशल है वहाँ का गोश्त। हैं? नहीं, अरे दोनों यार चल लेंगे और बैठेंगे मीना भाई के यहाँ। हाँ, उसमें अमीना भाई चित्त लेकर जैसी बात तो नहीं है, पर काम तो चल ही जाता है। आपको ज़रूर पसंद आई। गर्जे के लाख बकेड़े थे, दिन भर खाक छानता, बड़ी बड़ी कोठियों के फेरे करता। वाह वाह वाह, कैसे कैसे आलिशान मकान, शानदार घर छोड़कर गए हैं लोग। कई तो नए फर्नीचर के, पर गए कैसे होंगे छोड़कर। इस घर से उनका क्या नाता रहा होगा। कितनी रातें हंसी खुशी की गुजरी होंगी, कितने गम साथ मिलकर बांटे होंगे। इतनी प्यारी छत छोड़कर वहाँ खुले आसमान तले रात बिताने को मजबूर होते होंगे। सभी मेरी तरह तिकड़मी तो होते नहीं जो कहीं पहुँचते ही अपना ठिकाना कायम कर लें। कितनी पार्टियाँ हुई होंगी इस घर में, कितने जश्न, कितनी बारातें, कितने जनाजे। अरे बाप रे, मेरा तो सिर भन्ना गया ये सोचकर कि हर परिवार अपना जनाजा आप बनकर इन घरों से निकला होगा। और बदले में कितने जनाजे वहाँ से यहाँ तक पहुँचे हैं। रास्ते में भारत से पाकिस्तान को चले एक मुसलमान को कहते सुना भी था, अमृत था मैं जहर नहीं था, गंगा जी और जमुना जी क्या मैं तुम्हारी लहर नहीं था।
गंगा जी और जमुना जी, कितनी लहरें वहां से यहाँ तक सूख चुकी होंगी। पर ये सब सोचता तो धंधा कैसे करता, इसलिए दिल का ये दरवाज़ा बंद करता और दिमाग का दरवाज़ा खोलकर अच्छी तरह से काम में जुट जाता और दौड़ धूप करके ऐसा मकान तलाश करता जिसके अलॉट कराने से ज़्यादा मुनाफा हो। इंसान की मेहनत कभी खाली नहीं जाती। चुनाचे 1 बरस के अंदर अंदर मैंने लाखों रुपए पैदा कर दिए। जी हाँ, अब अल्लाह का दिया सब कुछ था। रहने को बेहतरीन कोठी, बैंक में बेअंदाज़ा माल पानी। माफ़ कीजिएगा, मैं काठियावाड़ गुजरात का रोज़मर्रा इस्तेमाल करिए, अपन कोई वादा नहीं। उर्दू ज़बान में बाहर के अल्फाज भी शामिल होने ही चाहिए। हाँ, रहने को बेहतरीन कोठी, गर्म पानी का नल खोलो गर्म पानी, ठंडे पानी का नल खोलो ठंडा पानी, नौकर चाकर, पैकर्ड मोटर, बैंक में 2.5 लाख रुपए, कारखाने और दुकानें अलग। ये सब कुछ तो था, लेकिन मेरे दिल का चैन जाने का उड़ गया था। यूं तो कोकीन का धंधा करते हुए भी कभी कभी दिल पे बोझ महसूस होता था, लेकिन इस बार तो जैसे दिल रहा ही ना था, या फिर यूं कहें कि बोझ इतना आन पड़ा कि दिल उसके नीचे दब गया। लेकिन ये बोझ किस बात का था? आदमी ज़हीन हूँ, कोई मसला सामने आ जाए तो उसकी तह तक जाने की कोशिश करता हूँ। कारखाने चल रहे थे, दुकानें भी चल रही थी और रुपया आप से आप पैदा हो रहा था। मैंने इन सब से अलग थलग होकर सोचना शुरू किया कि आखिर इस गड़बड़ घोटाले की वजह क्या है। औरत हो सकती है। मेरी अपनी तो कोई थी नहीं, जो थी वो काठियावाड़ गुजरात में ही अल्लाह को प्यारी हो गई थी, लेकिन दूसरों की औरतें मौजूद थी। मिसाल के तौर पर अपने मालिकी ही थी। अपना अपना टेस्ट है। या फिर धोबन, जो कपड़े प्रेस करके घर पे देने आया करती थी। कभी कभी तो क्या था उसमें, भाव बहुत था, भाव बढ़ाती गई। मैं भी बनिएगा बेटा, बढ़ाता गया। एक दिन उसकी कीमत जब हद से ज़्यादा हो गई तो धर तप हो जा अकेले में। कपड़े प्रेस करने के लिए देने के बहाने बेडरूम में बुलाया तो उसे तो अपने कपड़ों से ही हाथ धोने के लाले पड़ गए। मगर चीज़ बड़ी जानदार निकली, शरीर में मांस ही मांस, हड्डी का तो नामो निशान ही नहीं। पर आपने भी उसको उसकी असली कीमत बता दी। वो मान गई। कभी कभी तो रोज़ आने लगी, कभी कभी तो उसको भगा देना पड़ता। क्या है कि कुछ टाइम बीवी के साथ भी गुजरना चाहिए ना। उस टाइम बीवी जिंदा थी ना। एक और औरत थी जो हमारी दुकान से सप्लाई किया करती थी। हाँ, आप ठीक समझे, वो कोकीन का जो धंधा जिस दुकान की आड़ में चल रहा था, वो कुछ पुड़िया इधर उधर सप्लाई करती थी। जब एक दिन इधर उधर देखकर हमने उसका हाथ पकड़ने की कोशिश की तो उसने हमारे हाथ में उल्टा चाकू पकड़ा दिया। हमने उसी वक्त उसे अपनी बहन बना लिया और माल पानी देकर रवाना किया। धंधे में कभी कभी नुकसान भी उठाना पड़ जाता है। और जब हम बंटवारा हुआ और हजारों की गिनती में इधर के आदमी उधर और उधर के आदमी इधर आने जाने लगे और हम भी पाकिस्तान को चले, तो रास्ते में जिधर हाथ मारो औरत हाथ लगती थी। लेकिन सबकी सब रहम की भीख मांगती थी, और रहम तो अपने पास बहुत है, इसलिए आपने कभी किसी औरत को नहीं मारा, बस साथ सुलाया और रुपया देकर रवाना किया। अपनी तो बस एक ही शर्त थी, औरत जवान होनी चाहिए। ज़रूरी नहीं कि पढ़ी लिखी हो, डांस करना जानती हो। जहाँ तक पढ़े लिखे होने का सवाल है तो शोलापुर की अमीना बाई चित लेकर क्या दर्द भरी आवाज़ में गाया करती थी। दिल पे लिखी बारत को मिटाएं कैसे, दूर हम तुझसे जाएं भी तो जाएं कैसे। और डांस अजी छोड़िए, औरत को तो हम उंगलियों पे नचाते आए हैं और नचाते रहेंगे। अपन को हर जवान औरत चलती है काठियावाड़ गुजरात का मुहावरा है जिसका नेमुल बदल उर्दू में मौजूद ही नहीं है। तो औरत का तो सवाल ही उठ गया। और दौलत का पैदा हो नहीं सकता, इसलिए कि बंदा ज़्यादा लालची नहीं। जो कुछ है उसी पर कनात है। तो फिर ये दिल वाली बात क्यों पैदा हो गई थी? आदमी ज़हीन हूँ, दिमाग में कोई सवाल आ जाए तो उसका जवाब ढूंढ ही निकालता हूँ।
बहुत सोचने के बाद मैं इस नतीजे पर पहुंचा कि दिल की गड़बड़ की वजह सिर्फ यही थी, मैंने कोई नेक काम नहीं किया था। काठियावाड़ गुजरात में रहते हुए तो मैंने बीसियों नेक काम किए थे। मिसाल के तौर पर जब मेरा दोस्त पांडो मर गया था तो उसकी रांड को अपने घर डाल लिया था और यूँ उसको तकरीबन 6 महीने तक 2 बरस तक धंधा करने से रोके रखा था। जमुनाबाई को गर्मी हो गई थी और साली को माफ़ कीजिएगा कुछ पता ही नहीं था। मैं उसे डॉक्टर के पास ले गया और 6 महीने बराबर उसका इलाज कराता रहा। रज्जब की गज्जब चलती दुकान में जब एक रात चोरी हो गई और सारा माल मोरी के रास्ते निकल गया और पुलिस लाख कोशिश करने पे पता नहीं लगा पाई कि चोरी किसने की है। आपन उसको पूरे 2,000 रुपया कर्ज दिया और जब वो कर्ज नहीं चुका सका तो दुकान से उसको निकाला नहीं, बस किराया वसूलता रहा। एक रात हमारी चलती मोटर कार के नीचे मछली बाजार में काम करने वाली एक औरत बुढ़िया का पैर आ गया तो हमने उसकी मछली साथ वाले को बिकवा दी। बुढ़िया को मरहम पट्टी के लिए पैसा दिया। उसकी जवान बहू को घर पे मच्छी सप्लाई करने का ऑर्डर दिया, हफ्ते में 2 बार। लेकिन पाकिस्तान आकर मैंने कोई नेक काम नहीं किया था। दिल की गड़बड़ की वजह सिर्फ यही थी, बाकी सब तो ठीक था। सोचा क्या करूं, जो काम मैंने काठियावाड़ में किया था वो तो नहीं कर सकता था। सोचा क्या नेक काम किया जाए, एक लंगर खाना खोल दूं। लेकिन जनाब अनाज कहाँ से लाता? ब्लैक मार्केट से खरीदने का सवाल पैदा हुआ तो ये सवाल भी साथ ही पैदा हो गया कि एक तरफ गुनाह करके दूसरी तरफ कार्य सवाब का मतलब ही क्या है। एक रोज़ मैंने चौराहे पर खड़ा होकर लोगों को एक एक आना देने की कोशिश की, खैरात बांटने का ख्याल आया तो देखा कि करीब करीब हर शख्स भिखारी है और जो भिखारी नहीं भी है वो भी भिखारी बन के बैठा हुआ है। ऊपर से जो टपकता है उसे लपकने के लिए यूं बेताब कि दूसरों की परवाह नहीं करता। कितने गरीब बूढ़े लोग जो मिलता उसको अपनी किस्मत मानकर कबूल कर लेते और लेने वाले इनके एमेंसिपेशन के नाम पे एनजीओ खोल के बैठे हैं। एक रोज़ चौराहे पे खड़ा होकर मैंने सबको एक एक आना देने की कोशिश भी की तो लोग मेरी तरफ ऐसे आ गए जैसे गुड़ पे मक्खियाँ आती हैं। अरे पैसा तो मैं क्या बांट पाता, मुझे तो अपने कपड़े बचाने भारी पड़ गए। मैंने किसी तरह दूर तक भागा, उन लोगों ने मेरा पीछा किया। मैंने तो सोचा था सस्ते मजदूर मिल जाएंगे। फिर मैंने सोचा कि क्यों ना, फिर मेरे दिमाग में ये भी ख्याल आया कि खैरात बांटना हरगिज़ नेक काम नहीं। हो सकता है आप मुझसे इत्तेफाक ना करें, लेकिन जनाब जब मैंने कैंपों में जाकर हालात का जायज़ा लिया तो देखा कि खैरात ने मुहाजिरीन को बिल्कुल निकम्मा बना दिया है। हाथ पे हाथ धरे बैठे हैं, फोकट यानी मुफ्त की रोटियां तोड़ रहे हैं, जुगार हो रही है। जुगार मतलब हमारे यहाँ जुगार जुआ कीमारबाजी। ऐसे लोग भला पाकिस्तान को मजबूत बनाने में क्या मदद दे सकते हैं। इसलिए मैं इस नतीजे पर पहुंचा कि खैरात बांटना हरगिज़ नेक काम नहीं। घंटों बैठ बैठ कर मैंने लोगों के दुख दर्द सुने। सच पूछिए तो हर शख्स दुखी था, वो भी जो दुकानों के थड़ों पे सोते हैं और वो भी जो ऊंची ऊंची हवेलियों में रहते हैं। पैदल चलने वाले को ये दुख कि उसके पास काम का जूता नहीं, जूते वाले को ये दुख कि उसके पास साइकिल ना हुई, जूता कीचड़ में गंदा होने से बच जाता। साइकिल वाले को ये दुख कि उसके पास मोटर कार ना हुई, भले सेकंड हैंड ही सही। मोटर कार वाले को ये दुख कि उसके पास कार का नया मॉडल नहीं, और कार के नए मॉडल वाले को ये दुख कि बगल में बैठी उसकी बीवी या तो बेवफा है या पुराने मॉडल की। हर शख्स की शिकायत अपनी अपनी जगह दुरुस्त थी, हर शख्स की हाजत अपनी अपनी जगह माकूल थी। मैंने गालिब की गज़ल अल्लाह बख्शे शोलापुर की अमीना बाई चित लेकर से सुनी थी। आह, किसकी हाजत रवा करे कोई। मैं किस किस की हाजत रवा करता जब 100 में से 100 ही हाजतमंद थे। फिर सोचा एक मस्जिद बनवा दूं, लेकिन फिर ये ख्याल तर्क कर दिया क्योंकि मस्जिद, बहुत सी मस्जिदों का होना भी कौम के हक़ में हरगिज़ मुफीद नहीं हो सकता, इसलिए कि अवाम बढ़ जाते हैं। कैंपों में धड़ाधड़ आदमी मर रहे थे, कभी हैजा फूटता, कभी प्लेग। लोगों के पास अस्पतालों में तिल धरने को जगह नहीं थी। मुझे बड़ा तरस आया, मैंने सोचा कि एक अस्पताल बनवा दूँ,
यकीन मानिए मैं करीब था कि एक अस्पताल बनवा देता। मैं तो पूरी स्कीम तैयार कर चुका था। इमारत के लिए टेंडर तलब करता, अपनी ही एक कंपनी खड़ी करता और टेंडर उसके नाम निकालता, दाखिले की फीसों का रुपया जमा करता और इमारत पर 1 लाख खर्च करने के बजाय सिर्फ 70,000 सर्फ करता और पूरे 30,000 बचा लेता। लेकिन ये सारी की सारी स्कीम धरी रह गई जब मैंने सोचा अगर मरने वालों को बचा लिया जाए तो ये जो जायद आबादी ये कैसे कम होगी। हाँ, गौर किया जाए तो सारा लफड़ा ही फालतू आबादी का है। अब लोग बढ़ते जाएंगे तो इसका ये मतलब थोड़ी कि ज़मीनें भी साथ साथ फैलती जाएंगी, आसमान बढ़ता जाएगा, बारिशें ज़्यादा होंगी, अनाज ज़्यादा पैदा होगा। इसलिए मैं इस नतीजे पर पहुंचा कि अस्पताल बनवाना हरगिज़ नेक काम नहीं। फिर मैंने सोचा नेकी के काम के लिए और कौन सा रास्ता है, और मुझे कोई रास्ता न सूझा। थक हार कर मैं हज की तैयारियां करने लगा कि तभी अल्लाह मियाँ ने मुझे खुद एक रास्ता बता दिया। शहर में एक जलसा हुआ, बहुत लोग उसमें आए। जलसे के बाद बदनज़मी फैल गई भीड़ में, भगदड़ मच गई। इतनी भगदड़ मची कि 30 आदमी हलाक हो गए। इस हादसे की खबर दूसरे रोज जब मैंने अखबारों में पढ़ी तो मुझे मालूम हुआ कि ये हलाक नहीं, शहीद हुए थे। शहीद हुए थे, हलाक हुए थे। इस खबर ने मुझे सोचने पे मजबूर कर दिया। सोचने के अलावा मैं कई मौलवियों से मिला तो मुझे पता चला कि अल्लाह, वो लोग जो अचानक हादिसों का शिकार होते हैं उन्हें शहादत का रुतबा मिलता है। अल्लाह, हादिसों का शिकार होते हैं, शहादत का रुतबा मिलता है। मैंने सोचा ये कितना अच्छा हो अगर लोग मरने की बजाय शहीद हुआ करें तो। जाहिर है जो लोग आम मौत मरते हैं उनकी शहादत उनकी मौत अकारत जाती है। अगर वो शहीद हुआ करें तो कोई बात बनी। चारों तरफ जिधर देखा खस्ता हाल इंसान थे, फिक्र तरद्दुद और गमे रोजगार के बोझ तले पिसे हुए, रेलगाड़ी के कंडम माल की तरह किसी टूटे फूटे झोपड़े में पड़े हैं या बेमालिक मवेशियों की तरह मुंह उठाए घूम रहे हैं बाजारों में, बेमतलब घूम रहे हैं। क्यों जी रहे हैं, किस लिए जी रहे हैं, इसका कुछ पता ही नहीं। कोई वबा फैली, हजारों मर गए, लाखों मर गए, और कुछ नहीं तो भूख और प्यासी से घुल घुल कर मर गए। सर्दियों में अकड़ गए, गर्मियों में सूख गए। अरे कभी किसी की मौत पर किसी ने 2-4 आंसू बहा दिए, वरना अक्सरियत की मौत खुश्क ही रही। मैंने गालिब की गज़ल अल्लाह बख्शे शोलापुर की अमीना बाई चित लेकर से सुनी थी। मर के भी चैन न पाया तो किधर जाएंगे। माफ़ कीजिएगा, ये शेर का दूसरा मिसरा है। हो सकता है पहला ही हो। मेरा मतलब यह है कि अगर मरने के बाद भी ज़िंदगी ना सुधरी तो लानत है ससुरी पर है। मैंने सोचा क्यों ना ये बेचारे किस्मत के मारे दर दर के ठुकराए हुए इंसान जो इस दुनिया में हर अच्छी चीज़ के लिए तरसते रहे हैं, उस दुनिया में ऐसा रुतबा हासिल करें कि वो जो यहाँ इन पर निगाह उठाना भी पसंद नहीं करते, वहाँ उनको देखें और रश्क करें। इसकी सिर्फ एक ही सूरत हो सकती थी कि ये लोग आम मौत ना मरें बल्कि शहीद। अब मैंने सोचा क्या ये लोग शहीद होने के लिए राजी होंगे। मैंने सोचा क्यों नहीं। अजी वो कौन मुसलमान है जिसमें ज़ौक़ शहादत नहीं। मुसलमानों की देखा देखी तो हिंदुओं और सिखों में भी ये रुतबा पैदा कर दिया गया है। लेकिन मुझे सख्त नाउम्मीदी हुई जब मैंने एक मरियल से आदमी से पूछा क्या तुम शहीद होना चाहोगे। उसने जवाब दिया नहीं। समझ नहीं आया ये शख्स जीकर क्या करेगा। मैंने उसे समझाना चाहा, देखो बड़े मियाँ, ज़्यादा से ज़्यादा तुम 1.5 महीना और जियोगे। चलने की तुम में सकत नहीं, खांसते खांसते गोते में जाते हो तो लगता है कि बस दम निकल गया।
सारी उम्र तुमने सुख नहीं देखा है, और आगे का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। अरे फौज में तुम भर्ती हो नहीं सकते, इसलिए वतन की खातिर महाज पर लड़ते लड़ते जान देने का ख्याल भी अब से। इसलिए क्यों ना यहीं बाजार में या डेरे में जहाँ तुम रात को सोते हो अपनी शहादत का बंदोबस्त कर लो। उसने पूछा, ये कैसे हो सकता है? मैंने उसे जवाब दिया, देखो ये केले का छिलका है, ये सड़क पे पड़ा है, फर्ज किया जाए कि तुम इस पर से फिसल जाते हो, जाहिर है तुम मर जाओगे और शहादत का रुतबा पाओगे। ये बात उसकी समझ में ना आई। कहने लगा, मैं क्यों आंखों देखी केले के छिलके पे पाँव धरने लगा? क्या मुझे अपनी जान अजीज नहीं? अल्लाह अल्लाह, क्या जान थी, हड्डियों का ढांचा और झुर्रियों की कटरी। मुझे सख्त नाउम्मीदी हुई, सख्त अफसोस हुआ जब मुझे पता चला कि वो मरियल्स आदमी जो बड़ी आसानी से शहादत का रुतबा अख्तियार कर सकता है, खैराती अस्पताल में लोहे की चारपाई पर, जिस पर उसके जैसे वैसे ही 2 मरीज और थे, कांसता खंकारता मर गया। अस्पताल की बदरंग दीवारों और उखड़े प्लास्टर की कसम, अपने आशिक माशूकों से टेलीफोन पर बात करने में मशगूल डॉक्टरों और बेरौनक चिड़चिड़ी खूसट नर्सों की काय से तो कोई वैसे भी मर जाए, खासतौर पर जब आपके बगल वाली लोहे की चारपाई पर कोई खजाला कुत्ता आराम करने के ख्याल से आकर लेट जाए। एक बुढ़िया थी, मुंह में दांत ना पेट में आंत, आखिरी सांसें गिन रही थी, सारी उम्र गरीबी की फिलिसी और रंजो गम में गुजरी थी। मैंने उसको कहा, मुझे देखते ही अपना दुखड़ा सुनाने लगी, अरे बेटा, उस पार से आई थी, अपने बेटा हामिद को छाती से लगाए, उधर के दंगों में खत्म मारा गया और इधर के दंगों में बेटा। मुझे बड़ा तरस आया इस बुढ़िया के पति पर, और बेटे पे भी गुस्सा आया। खुद तो शहादत के रुतबे के मजे ले रहा है और बुढ़िया को छोड़ दिया यहाँ मरने के लिए। अम्मा को जामे शहादत पिलाना मेरा फर्ज मुकद्दस है। मैं उसे उठाकर रेल के पाटे पर ले गया। माफ़ कीजिएगा, हमारे यहाँ पटड़ी को पाटा कहते हैं। लेकिन जनाब, जो ही उस बुढ़िया ने ट्रेन की आवाज़ सुनी, वो तो कूक भरे खिलौने की तरह उठकर भाग गई। अम्मा अम्मा, अरे अम्मा, अरे अपना दुपट्टा तो लेती जाओ। अम्मा अगर ओलंपिक में हिस्सा लेती ना, तो फर्राटे में गोल्ड मेडल पक्का था पाकिस्तान का। मेरा दिल टूट गया, लेकिन मैंने हिम्मत न हारी। बनिए का बेटा अपनी धुन का पक्का होता है। नेकी का जो साफ और सीधा रास्ता मुझे नजर आया था, उसे मैंने अपनी आंखों से ओझल न होने दिया। मुगलों के वक्तों का एक अहाता खाली पड़ा था। देखते ही मेरी तजुर्बेकार आंखों ने अंदाज़ा लगा लिया, पहली ही बड़ी बारिश में सब की सब छतें ढह जाएंगी। चुनाचे उस अहाते को मैंने 10,500 रुपये में ख़रीद लिया और उसमें 1,000 मफलूकुल हाल आदमी बसा दिए। उनसे 2 रुपये माहवार किसान किराया वसूल किया, कोई 2 महीने का। जैसा कि मुझे उम्मीद थी, पहली ही बड़ी बारिश में सब की सब छतें नीचे आ रही और 700 आदमी, जिसमें बच्चे बूढ़े सभी शामिल थे, शहीद हो गए। वो जो मेरे दिल पे बोझ सा था, किसी कदर हल्का हो गया। आबादी में से 700 आदमी कम भी हो गए और उन्हें शहादत का रुतबा भी मिल गया। तब से यही काम कर रहा हूँ। हर रोज़ हस्ब तौफीक 2-4 आदमियों को जामे शहादत पिला देता हूँ।
जैसा कि मैं अर्ज़ कर चुका हूँ, काम कोई भी हो, इंसान को मेहनत करना पड़ती है। वो किसका शेर है? शोलापुर की अमीना बाई चित लेकर क्या दर्द भरी आवाज़ में गाया करती थी। अ, माफ़ कीजिएगा, वो शेर यहाँ फिट नहीं बैठता। जो कहना यही है कि मुझे खासी मेहनत करना पड़ती है। मिसाल के तौर पर एक शख्स जिसका वजूद छकड़े के पाँचवें पहिए की तरह बेकार और बेमानी था, जामे शहादत पिलाने के लिए मुझे पूरे 10 दिन जगह जगह केले के छिलके गिराना पड़े। लेकिन मौत की तरह जहाँ तक मैं समझता हूँ, शहादत का एक दिन भी मुकर्रर है, मुअय्यन है। तो 10वें रोज़ वो शख्स केले के छिलके पर से फिसला और शहीद हुआ। आजकल एक बहुत बड़ी इमारत बनवा रहा हूँ। ठेका मेरी कंपनी के पास है, पूरे 10 करोड़ का है। इसमें से 2 करोड़ तो साफ अपनी जेब में डाल लूँगा। और मेरा अंदाज़ा है कि जब तीसरी मंजिल खड़ी की जाएगी तो पूरी इमारत अड़ा अड़ा धम गिर पड़ेगी। अब क्योंकि मसाला ही मैंने ऐसा लगवाया है। उस वक्त 300 मज़दूर काम पर लगे होंगे। अल्लाह के घर से मुझे पूरा यकीन है कि सब के सब शहीद हो जाएंगे। और फिर भी अगर कोई बच गया तो इसका मतलब अल्लाह तबारक ताला को उसकी शहादत मंजूर नहीं। आजकल मैंने शहादत का एक नया रुतबा, एक नया तरीका अख्तियार कर लिया है। पैसे की कोई कमी नहीं अल्लाह के फजल से। और देख रहा हूँ कि शहादत के लिए मर मिटने वाले लोगों की तादाद में भी इजाफ़ा होता जा रहा है। इसलिए एक बहुत बड़ी ज़मीन खरीद कर उस पर ट्रेनिंग कैंप खोला है। शहीद साजों की एक नई फसल तैयार हो रही है। ये हर जगह जाएंगे और लोगों को जाम शहादत पिलाएंगे, और जो इनके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाएगा उसको भी अल्लाह को अब हर एक की शहादत मंजूर होगी। ये उसका फरमान है, ये मैं जानता हूँ। इसे फैलाने का काम करता जा रहा हूँ। अयोध्या के शहीदों को भूलो मत, भूलो मत। अयोध्या के शहीदों को भूलो मत, भूलो मत। अयोध्या के शहीदों को भूलो मत, भूलो मत। एक हम ख्याल पार्टी के साथ गुजरात में एक लेबॉर्ट्री कायम की है। शहीद साजों की नई फसल तैयार हो रही है। एक दिन आएगा जब तख्त पलट दिए जाएंगे और पूरी दुनिया पे हमारा राज होगा। कोई आवाज़ नहीं उठाएगा, सब तरफ अमन होगा, क्योंकि सब तरफ होंगे या तो शहीद या शहीद साहस। उस दिन मेरे दिल का बोझ हमेशा के लिए